हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जादुई राजकुमारी। एक रामगढ़ नाम का एक राज्य था जिसमें धामपुर नाम का राजा राज्य करता था। वह अपनी रानी और 2 संतानों के साथ वहां पर राज्य कर रहा था, जिसमें उसका एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्र का नाम रघुवंश था और पुत्री का नाम रघुवंशी, और वह अपने परिवार के साथ उस राज्य में राज्य कर रहा था। उसी राज्य में 2 बहनें रहती थी जिनका नाम शिवा और श्यामा था। शिवा और श्यामा अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ घर कामकाज कर कर जो कुछ कमा कर लाती उसी से अपने घर का गुजारा चलाती थी, और माँ शिवा और श्यामा को बाहर काम करने नहीं जाने देती थी। इस बात पर शिवा और श्यामा को बहुत दुख था, क्योंकि वह अपनी माँ को रोज दिन रात काम करते हुए देखा करती थी और उन्हें कहती कि तुम लड़कियां अगर बाहर काम करने जाओगी तो बाहर नगर के लोग क्या कहेंगे, इसलिए जो कुछ भी मैं कमा कर लाती हूँ उससे ही घर का गुजारा करना पड़ेगा। एक दिन शिवा श्यामा के पास आई और बोली, श्यामा, माँ अक्सर रोज काम पर जाती है और हमें भी अपनी माँ की कुछ मदद करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन माँ बूढ़ी हो रही है, अगर हम अपनी माँ की मदद नहीं करेंगे तो माँ ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। श्यामा ने कहा, हाँ शिवा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम क्या करेंगे, माँ तो हमें बाहर नहीं जाने देगी। तो शिवा ने श्यामा को समझाया कि श्यामा, तुम्हें याद है मैंने बहुत समय पहले एक जादूगरनी के पास काम किया था, उसने मुझे एक जादुई पेड़ बनना सिखाया था। श्यामा ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन वह जादुई पेड़ बनकर हम क्या करेंगे। तो शिवा ने कहा, तुम रुको, मैं थोड़े से फूल पत्ती लेकर आती हूँ और तुम मुझ पर वो फूल पत्ती डाल देना, जिससे मैं वह जादुई पेड़ बन जाऊंगी, और तुम उस जादुई पेड़ के फूल तोड़ लेना। बस यह बात याद रखना कि उस पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ ना टूटने पाए, और बाद में तुम मुझ पर जल डाल देना। मैं दोबारा से शिवा के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। अब श्यामा ने ऐसा ही किया। जैसे ही शिवा पेड़ के रूप में परिवर्तित हुई, श्यामा ने उसी पेड़ के जादुई फूल तोड़ लिए और टोकरी में भर लिए, और बाद में शिवा के ऊपर जल डाल दिया। अब वह सब फूल लेकर शिवा शहर की तरफ गई और उसी राजा के दरबार के बाहर फूल बेचने लगी। जब वह फूल बेच रही थी तो उस राजा की बेटी उसे राजमहल से देख रही थी। अब रघुवंशी माँ के पास जाती है और बोली, माँ, राजमहल के बाहर एक लड़की फूल बेच रही है, मुझे उसके फूल चाहिए। अब रानी ने कहा, ठीक है, रुको। रानी ने दरबारियों को भेजा और उस लड़की को बुलावा भेजा। अब शिवा को जब राज दरबारी बुलाने गए तो शिवा दरबार में आई और बोली, बोलिए महारानी, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो रानी ने कहा, तुम यह सब फूल हमें दे दो और इसकी जो कीमत है हमें बता दो। अब शिवा ने कहा, महारानी, आप जो भी मुझे भेंट स्वरूप देंगे वो मैं ले लूंगी। तो रानी ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और शिवा अपने घर आ गई। जब शिवा ने आकर सोने के सिक्के श्यामा को दिखाए तो दोनों बहनें बहुत खुश हुई। इस तरह तुम अपनी माँ की मदद कर पाएंगे। और यही सब दोनों रोजाना करने लगी। एक दिन जब महल में वह सुगंधित फूलों की सुगंध राजकुमार ने देखी तो उन्होंने दरबारियों से पूछा कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है और ये फूल कहाँ से आए, मुझे इन फूलों के पेड़ को देखना है। तो राज दरबारी बोले, महाराज रघुवंश, यह फूल एक लड़की महल के बाहर बेचती है। हमने उस फूल के पेड़ तो नहीं देखे, लेकिन फूल बेचने वाली लड़की का घर जरूर देखा है। हम आपको उसका घर दिखा सकते हैं, हो सकता है वही आपको इसके पेड़ तक पहुंचा दे। अब रघुवंश उन दरबारियों के साथ गया और उसने शिवा के घर को देखा और वहाँ छुप कर देखने लगा कि शिवा यह फूल कहाँ से लेकर आती है। अब जैसे ही सुबह हुई तो शिवा और श्यामा घर से बाहर आई और वही किया।
श्यामा ने शिवा पर कुछ फूल की पत्तियां बरसाई और शिवा ने कुछ मंत्र उच्चारण किए और वह एकदम से जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। अब यह सब रघुवंश राजकुमार देख रहे थे। अब जैसे ही वह पेड़ के रूप में परिवर्तित हुई, श्यामा ने टोकरी भरकर सारे फूल तोड़ लिए और फिर से शिवा के ऊपर जल डाला और शिवा फिर से अपने रूप में वापस आ गई। अब यह सब रघुवंश देख रहे थे, लेकिन वह कुछ बिना बोले वापस राजमहल आ गए और राजमहल आकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अब पिताजी ने कोई सवाल जवाब ना करके बोला, जो लड़की मेरे पुत्र को पसंद आई है वह जरूर कोई तेजस्वी कन्या होगी। कौन है वो? तो राजकुमार ने कहा, पिताजी, वह कन्या जो बाहर फूल बेचती है, मुझे उससे विवाह करना है। राजा ने राज दरबारियों को भेजकर शिवा के माँ को बुलावा भेजा और कहा कि हम कल ही आपकी विवाह की बात करते हैं। अब अगले दिन दरबारी शिवा के घर गए और बोले, जो महल के बाहर फूल बेचती है वह कन्या तुम ही हो? अब शिवा घबरा गई और शिवा ने कहा, हाँ, वह कन्या मैं ही हूँ। और उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ को राज दरबार से बुलावा आया है, महाराज ने उन्हें कल दरबार में मिलने का आदेश दिया है। अब शिवा की माँ अचानक घबरा कर बोली, तुम फूल बेचने कब गई और तुम घर से बाहर कब निकली? अब माँ ने दोनों को डांटा और कहा, तुम जरूर कुछ करके आई होगी, तभी राजा ने मुझे बुलावा भेजा है। माँ उदास हो गई, लेकिन अगले दिन दरबार में राजा से मिलने के लिए गई। अब जैसे ही माँ दरबार पहुंची, राजा और रानी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। राजा ने शिवा की माँ को कहा कि हम तुम्हारी कन्या से अपने पुत्र रघुवंश का विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो माँ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम बहुत गरीब लोग हैं और अगर आप अपने पुत्र का विवाह मेरी कन्या से करेंगे तो इससे सौभाग्यशाली बात कोई नहीं है। तो राजा ने कहा, तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? तो माँ ने कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। तो महाराज ने कहा, ठीक है, तो फिर विवाह की तैयारी की जाए। अब कोई शुभ मुहूर्त देखकर महाराज ने रघुवंश का विवाह शिवा से कर दिया। अब जैसे ही दोनों का विवाह हुआ, अगली रात रघुवंश ने शिवा को कहा, शिवा, मैं चाहता हूँ कि राजमहल पूरा उन्हीं फूलों से महक जाए जो फूल तुम राज दरबार के बाहर बेचा करती थी। अब शिवा घबरा गई और बोली, महाराज, वह फूल मैं रात को कहाँ से लाऊंगी? तो रघुवंश ने कहा, शिवा, जब तुम वह जादुई पेड़ बन रही थी तो मैंने तुम्हारे घर के बाहर से सब कुछ देख लिया था, मुझे यह सब कुछ मालूम है। तो शिवा ने रघुवंश को कहा, ठीक है महाराज, आप कुछ फूल की पत्तियां ले आइए और मुझ पर डाल दीजिए। जब मैं वह जादुई पेड़ बन जाऊंगी तो आप उस पेड़ के फूल तोड़ लीजिएगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि उस पेड़ की टहनियां और पत्तियां ना टूटने पाए। रघुवंश ने यही किया, उसे बागीचे में ले आए और बागीचे में उसके ऊपर कुछ फूल की पत्तियां डाली और शिवा ने कुछ मंत्र उच्चारण किया और शिवा एक अद्भुत फूल वाले वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। अब यह सब कुछ करते हुए रघुवंशी महल की खिड़की से देख रही थी। जब रघुवंशी ने यह सब कुछ देखा तो उसे शिवा से जलन होने लगी। अब यह सब कुछ रघुवंश रोजाना करते थे क्योंकि वह चाहते थे हमारे राजमहल में अद्भुत सुगंध हो। अब शिवा रोज जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित होती और रघुवंश उस पेड़ के सारे फूल तोड़ लेते। जब यह रोजाना रघुवंशी देखने लगी तो एक दिन उसे एक शरारत सूझी। उसने सुबह होते ही वह राजा के पास गई और बोली, पिताजी, क्या मैं शिवा को अपने साथ खेलने के लिए ले जा सकती हूँ? मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियाँ भी हैं। तो राजा ने कहा, हाँ, तुम ले जा सकती हो, लेकिन शिवा का खास ध्यान रखना। शिवा को वहाँ का कुछ भी मालूम नहीं है, कहीं शिवा वहाँ से भटक ना जाए। तो रानी ने भी रघुवंशी को समझाया। तो
तो रघुवंशी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं शिवा का ध्यान रखूंगी। अब दोनों रघुवंशी की सहेलियों के साथ बाहर बागीचे में चली गई, जो बागीचा राजमहल से काफी दूर था। जब वे बागीचे में गई, वहां जाते ही रघुवंशी ने शिवा से कहा, शिवा, तुम उसी जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाओ ना, मुझे अपनी सहेलियों को दिखाना है वह पेड़, उसके अद्भुत फूल। अब शिवा ने कहा, यह सब तुम कैसे जानती हो? तो रघुवंशी ने कहा, मैंने तुम्हें राजमहल की खिड़की से वह जादुई पेड़ बनते हुए देख लिया था। अब शिवा ने रघुवंशी को समझाया और उसे कुछ फूल की पत्तियां लाने को कहा। बागीचे से रघुवंशी कुछ फूल की पत्तियां तोड़ लाई और शिवा ने बताया कि तुम यह मुझ पर डाल देना, लेकिन ध्यान रहे कि तुम इस पेड़ की पत्तियां और टहनियां नहीं तोड़ना। रघुवंशी ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अब जैसे ही रघुवंशी ने शिवा पर कुछ फूल बरसाए तो शिवा ने वही मंत्र उच्चारण किया और शिवा एक अद्भुत जादुई पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे ही वह जादुई पेड़ को देखा, उसकी सहेलियां अचंभित हो गई और बोली, अरे वाह, कितना सुंदर अद्भुत पेड़ है। वह हड़बड़ाहट में फूल के साथ साथ उसकी पत्तियां और टहनियां भी तोड़ने लगी। अचानक से बरसात शुरू हो गई और उन्हें घर भागने की जल्दी होने लगी। भागते भागते वह टहनियां और पेड़ की पत्तियां तक सब तोड़ गई और उसके ऊपर कुछ जल डालकर अपने घर की ओर भाग गई। अब जैसे ही रघुवंशी घर पहुंची, वह राजमहल में जैसे ही पहुंची तो राजकुमार ने और राजा ने रानी ने सबने पूछा, तुम्हारे साथ शिवा थी, वह कहाँ है? तो रघुवंशी बोली, वह अपने आप आ जाएगी। अब राजकुमार उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें शिवा कहीं नजर नहीं आ रही थी और शिवा उस बागीचे में लहूलुहान पड़ी थी और उसे घर का रास्ता भी मालूम नहीं था। तब उसने एक राहगीर को देखा और उसने उस राहगीर को रोककर कहा कि तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। शिवा ने राहगीर को अपने घर का कुछ रास्ता बताया, जिससे उसने उसे उसके घर में छोड़ दिया। अब जैसे ही शिवा अपने घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई और फिर घर पहुंचते ही शिवा ने सारा हाल माँ को बताया। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें दोबारा राजमहल नहीं जाने दूंगी। रघुवंशी ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अब शिवा माँ के साथ ही रहने लगी। जब रघुवंश राजकुमार शिवा को ढूंढते ढूंढते एक दिन अचानक उसके घर तक आ गए और उन्होंने जब शिवा को उसके घर पर देखा तो राजकुमार ने कहा, शिवा, तुम अपने घर पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो शिवा ने रघुवंश को सारी रघुवंशी की शरारत बता दी। अब रघुवंश ने कहा, मैं रघुवंशी को जरूर सजा दिलाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन शिवा ने कहा, नहीं राजकुमार, तुम उसे माफ कर देना, मैं तो उसे कब से माफ कर चुकी हूँ। तो राजकुमार ने कहा, ठीक है, परंतु तुम मेरे साथ राजमहल वापस चलो। तो शिवा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस जरूर चलूंगी, लेकिन तुम रघुवंशी को कुछ नहीं कहोगे। राजकुमार ने भी शिवा को आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। यह कहकर रघुवंशी राजकुमार के साथ राजमहल आ गई। अब जैसे ही वह राजमहल आई, रघुवंशी ने जब शिवा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। शिवा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। अब शिवा तो पहले से ही रघुवंशी को माफ़ कर चुकी थी। देखा बच्चों, जब हम किसी का बुरा करते हैं या उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात की सज़ा हमें ईश्वर ज़रूर देता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार या बुरा आचरण नहीं करना चाहिए।